असम विधानसभा चुनाव प्रचार से वापस लौटने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को साउथ एशियन टेबल टेनिस यूथ चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी टेबल टेनिस खेला। साथ ही इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए इसे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मंच बताया। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा गुटों में बंटी हुई है और प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसी लड़ाई में लगे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का एक गुट एक दूसरे का बीज नाश करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कौन सा गुट किस गुट का बीज नष्ट करेगा यह भाजपा नेता ही जानते होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए हिम केयर योजना का दुरुपयोग किया। पूर्व सरकार के दौरान मर्दों की बच्चादानी के ऑपरेशन हुए। अब तक की जांच में ऐसे 4 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें करीब 110 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हिम केयर योजना को बंद नहीं करेगी, बल्कि इसमें सुधार किए जाएंगे। सरकार इस योजना को इंश्योरेंस के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पुनः रोजगार और पुनर्नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अधिक जरूरी होने पर भी कुछ डॉक्टरों को विस्तार दिया जा सकता है। इसके अलावा एक बेहतरीन काम कर रहे अधिकारियों को भी सेवा विस्तार दिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बेहतर शासन के लिए बेहतर प्रशासन की जरूरत को भी दोहराया। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी तरह का कोई आर्थिक संकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करने में लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की सैलरी को काटा नहीं गया है। राज्य में सिर्फ सैलरी डेफर की गई है। यह वित्तीय अनुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दिया है। यह सरकार का अधिकार नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता का अधिकार है। प्रदेश में आर्थिक संकट की बातें करना सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस ऑर्गेनाइजेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी आदिश राणा ने बताया कि शिमला में आयोजित की जा रही साउथ एशियाई टेबल टेनिस यूथ चैंपियनशिप 2026 में कुल 5 देश भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में भारत के साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव के युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 8 से 11 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में महिला, सिंगल और डबल श्रेणियों में 144 मेडल और 80 ट्रॉफी के लिए खिलाड़ी जोर आजमाइश करेंगे। आदिश राणा ने कहा कि टेबल टेनिस के क्षेत्र में प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते खेल भी प्रभावित हो रहा है। साउथ एशियन टीटी एसोसिएशन का आज मैंने शुभारंभ किया है और पहली बार ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मैं टीटी एसोसिएशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ अंडर 19 का टीटी का टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ से लोग चुनकर एशियन खेल्स के लिए जाएंगे। इसके लिए मैं आज शुभारंभ करने आया हूँ। सर, असम दौरे पे थे आप, क्या स्थिति? तरफ से चुनाव प्रचार की ड्यूटी दी थी। अब दौरे में मैंने जहाँ रैलियाँ की वहाँ तो अच्छी स्थिति नज़र आई है। अब 4 मई को जब परिणाम आएगा तभी उसके बारे में बता सकते हैं। भविष्य के गर्भ में 9 तारीख को जो मतदाता है वो अपना मत का प्रयोग करके उसको मत पेटी में डाल देगा। उसके बाद ही उस परिणाम का पता लगेगा। देखिए, भाजपा अपने अस्तित्व की लड़ाई प्रदेश में लड़ रही है। 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। कौन सा गुट किसको ख़त्म करेगा और किसका बीज का समूल नाश करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के 5 गुटों में से एक गुट जानता होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हिम केयर में बच्चों की मर्दों की बच्चादानी का ऑपरेशन किया गया है। ये बहुत अफसोस की बात है और झूठे बिल बनाए गए हैं। क्योंकि बच्चादानी का ऑपरेशन तो हमारी महिलाओं का होता है, पुरुषों का थोड़ी होता है। तो 4 तो पेशेंट ऐसे नज़र आ गए। मैंने विधानसभा में कहा था कि इस हिम केयर में 110 करोड़ रुपए का घोटाला है और तकरीबन हम उसकी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आई है। निश्चित रूप से जो हिम केयर में घोटाला हुआ है उसको हम जनता के सामने उजागर करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उस पर अभी वो आपसी असमंजस में फंसी हुई है कि किसको क्या कहना है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो बार बार उनके एक नेता बोलते हैं हिम केयर बंद की जा रही है। हम हिम केयर को बंद नहीं किए जा रहे हैं, हिम केयर में सुधार कर रहे हैं और हिम केयर को इंश्योरेंस के तहत भी लाने की हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
सर सेवा विस्तार 30 मार्च से पहले जिनको सेवा विस्तार दे दिया गया है, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को ना तो सेवा विस्तार दिया जाएगा, ना रीएम्प्लॉयमेंट की जाएगी और किसी प्रकार का उनको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाएगा। कहीं मेडिकल एजुकेशन में कहीं डॉक्टरों के एसोसिएट प्रोफेसर को भी हम नई नियुक्तियां दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डॉक्टरों के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें किया जा सकता है और कहीं भी नया सेवा विस्तार भविष्य में नहीं दिया जाएगा। अगर कोई गंभीर किसी की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी होगी कोई ऑफिसर्स की तो उसको दिया जाएगा। कल के आदेश 31 तारीख के है और जो ये चैनल चला रहे हैं उनको पहले जानकारी लेनी चाहिए कि वो 31 दिसंबर से के पहले के है। तो कल हमारे नए सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, उसके ऑर्डर जारी किए गए। सर नेता प्रतिपक्ष के डेफर्ड का मतलब ये नहीं है कि सैलरी इनकी काटी जा रही है। ये एक प्रयास किया गया है बजट को अनुशासन में लाने का, और बजट को जब हम अनुशासन में लाते हैं तो उसके में थोड़े से सुधार करने पड़ते हैं। तो कुछ सुधारात्मक कदम उठाकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में कई बार कोई लोग बोलते हैं कि आर्थिक संकट है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो 10,000 करोड़ रुपया काट दिया है और मैंने बजट जो रखा है वो 3,000 करोड़ कम करके रखा, 3,900। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे में कोई हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने जो फैसले किए हैं वो फैसलों से प्रदेश ने की नींव मजबूत हुई है और प्रदेश की आधार मजबूत हुआ है। महज फैसले राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किए जाते, उस फैसलों का फ़ायदा हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन फैसलों से हमारे को प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और जो हमारे पैर रोकने की कोशिश जो केंद्र सरकार कर रही है आरडीजी बंद करके, वो हिमाचल के लोगों का अधिकार था, सरकारों का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस बात का जवाब दे कि आरडीजी के समय आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? आरडीजी के समय आप शोर करते रहे, आप क्यों नहीं गए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने के लिए? और फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने के बाद कौन सा ऐसा उन्होंने हमारे लिए आरडीजी के लिए कोई प्रयास किया हो? सर पंचायत चुनाव दी थी सर, उसको कोर्ट ने रोक लगाई है उसको। तो कोई नहीं, कोई शक्तियाँ कैबिनेट देती रहती है और उस पर रोक लगती रहती है। कोर्ट का दायित्व भी बनता है ये, और उन्होंने रोक लगाई है। हमने तो 31 मई को पहले ही बोला है, विधानसभा के पटल पर बोला कि 31 मई को चुनाव होंगे। पर भारतीय जनता पार्टी हर जगह राजनीतिक लाभ के लिए कार्य करती है। पवन खेड़ा जी के बारे में इस प्रकार की बात करना बहुत दुर्भाग्य बात है। पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है और जो उन्होंने बात की है वो कागजों को तथ्यों में रख के बात की है और इस प्रकार का शब्दावली उनके खिलाफ नहीं प्रयोग की जानी चाहिए। अधीश राणा, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन एंड जॉइंट सेक्रेटरी टीटीएफआई। इसमें हमारी पांच कंट्रीज है जो पार्टिसिपेट कर रही है इसमें: श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स और इंडिया। और ये 8 से 11 तक चलेगा। 4 दिन का टूर्नामेंट है जिसमें टीम इवेंट, डबल, सिंगल्स मिला के 144 ट्रॉफीज मेडल्स है और 80 ट्रॉफीज होगी। पहले भी हुआ है कभी हिमाचल में पहला इंटरनेशनल इवेंट है जो टेबल टेनिस का हो रहा है और ये बहुत गर्व की बात है हिमाचल के लिए, शिमला के लिए, कि वर्ल्ड मैप में एक तरह से टेबल टेनिस में देखा जा रहा है। हिमाचल का इस साल कोई भी खिलाड़ी नहीं है। लास्ट ईयर एक नमन भटनागर था जो अंडर 19 में डबल्स गोल्ड मेडल जीता था, नेपाल में जो हुआ था साउथ एशियन लास्ट ईयर। क्या लग रहा है लोगों की रुचि कम, क्या कोई सुविधाओं का अभाव है जो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है इसको? इसमें थोड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मानता हूँ मैं हिमाचल में, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारी परफॉर्मेंस में जो हम हल्के से पीछे हैं। बाकी फिटनेस में हमारे बच्चे बहुत आगे हैं और जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है वहाँ की स्टेट ने ज्यादातर अच्छा किया। प्राइज मनी भी रखी है इसमें? प्राइज मनी नहीं होती, लेकिन इसमें जो क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट है, जो इधर से टॉप 2 टीम्स होगी वो एशियन गेम्स में जाएगी और वो मस्कट में होने वाला है जो जून में।